ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अरमान बतूल को आसिया की सारी सच्चाई बता देगी। जब बतूल को आसिया की सच्चाई पता चलेगी तो क्या बतूल अपनी माँ को माफ़ कर पाएगी? क्या अब अरमान बतूल के साथ शादी कर लेगा? क्या राह अब अरमान और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब अरमान बतूल के पास जाता है और जाकर बताता है कि राहा को किडनैप करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। जहाँ पर बतूल जैसे ये सुनती है तो कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरी माँ के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। जहाँ पर अरमान कहता है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। इस सच्चाई के सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। जैसे ही बतूल प्रूफ सुनती है तो वो उसी वक्त चुप कर जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और जाकर खूब उसको सुनाती है। जहाँ पर आसिया अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय बतूल को ऊपर से सुनाती है, कहती है कि राह इसी काबिल थी क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहती थी कि वो दिल के किसी भी बिजनेस में इंटरफेयर करे। इसीलिए मैंने यही समझा और सोचा, इसीलिए मुझे यही लगा कि मुझे बस अब राह को इस रास्ते से खत्म कर देना चाहिए। जहाँ पर बतूल अपनी माँ को बहुत ज्यादा सुनाती है, जहाँ पर फिर अदील को भी आसिया की सारी सच्चाई पता चल जाती है और फिर अदील आसिया को अपने घर से निकाल देता है। और क्या अब आसिया का घर कोई नहीं रहेगा? मुझे तो लगता है कि अब अदील आसिया को माफ कर डालेगा क्योंकि आसिया उसके आगे बहुत ज्यादा नाटक करेगी, जिसकी वजह से अदील का दिल पिघल जाएगा और वो आसिया को माफ कर देगी। दूसरी तरफ अब अरमान भी बतूल के साथ शादी करने वाला है। दूसरी तरफ राशिद की उसी वक्त जरियून को कॉल आती है कि शाहजैन ने उसको अगवा करवा लिया है। जैसे ही जरियून ये सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है कि अब शाहजैन भी हमारे पास पहुंच गया है। वो उसी वक्त राहा को अपने साथ लेता है और जाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो राहा को बहुत ज्यादा अपनी बातों में लगा चुका होता है और राहा भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ शाहजैन भी अब राहा की लोकेशन ट्रेस करके जरियून के घर पहुंच जाता है क्योंकि अब सारी की सारी सच्चाई जरियून की शाहजैन को पता चल जाती है और वो ये सोचता है कि अब वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा क्योंकि वो तो राहा से लव करता था। इसलिए उसने सोचा कि मेरी मोहब्बत किस काम आई जब मुश्किल टाइम में मैं उसको बचा ही नहीं सका। जरियून को जैसे ही पता चलता है कि अब शाहजैन उसके घर आने वाला है, वो उसी वक्त राहा को एक रूम में बंद कर देता है और उस रूम को आग लगा देता है और खुद कहीं और छुप जाता है। जहाँ पर शाहजैन ने उसी वक्त अरमान को भी बता दिया होता है कि मैं राहा के पास जा रहा हूँ क्योंकि जरियून के साथ वो शादी करने वाली है और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो जैसे ही जरियून के घर पहुँचते हैं तो उसके घर तो आग लगी होती है और कोई भी नहीं होता। वो उसी वक्त दोनों दरवाजे को तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो राहा वहाँ पर बहुत जख्मी पड़ी होती है। वो उसी वक्त राहा को वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ मारिया को भी पता चल जाता है कि अब जरियून यहाँ पर है। जरियून और उसका बाप वसीम दोनों अपने घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि मारिया ने लोकेशन लगाई होती है, वो उसी वक्त पुलिस के साथ जरियून के पास पहुंच जाती, जहां पर उसी वक्त अदील भी पहुंच जाता है और वो सीधी गोली जरियून के सीने पर मारता है और उसी वक्त जरियून वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है और पुलिस वसीम को लेकर जेल में डाल देती है। जहां पर दूसरी तरफ राहा की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और शाहजैन और अरमान दोनों के दिल पर बनी होती है क्योंकि वो तो दोनों ही उससे मोहब्बत करते थे और दोनों उसकी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। जहां पर अरमान कोई चीजें लेने के लिए बाहर जाता है तो उसी वक्त राहा को होश आ जाती है और शाहजैन उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर राहा को प्रपोज करता है तो राहा कहती है कि मैं तो अरमान को पसंद करती हूँ। जहाँ पर ये सारी बात अरमान पीछे खड़ा सुन लेता है, जहाँ पर वो राहा से कहता है कि राहा तुम सच में मेरे से मोहब्बत करती हो। जहाँ पर दूसरी तरफ उसी वक्त बतूल की कॉल आती है कि अब जल्दी से तुम घर आओ क्योंकि तुम्हारी माँ का आखिरी टाइम आया पड़ा है। जहाँ पर अरमान उसी वक्त जाता है और उसकी माँ कहती है कि तुम बतूल के साथ शादी कर लो। जहाँ पर अरमान उसके साथ शादी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राहा आ जाती है और कहती है कि अरमान तुम इससे शादी नहीं कर सकते, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जहाँ पर बतूल कहती है कि अरमान ये तुम्हारे से बचपन से मोहब्बत करती है और तुम भी इसे करते हो, इसलिए तुम दोनों शादी करो। जहाँ पर उसी वक्त अरमान की माँ अपनी आंखें बंद कर लेती है, जहाँ पर अरमान बहुत ज्यादा रोता है। राहा उसको सहारा देती है। अरमान उसकी तदफीन करके दोबारा मौलवी साहब को लेकर आता है और राहा के साथ निकाह पढ़वा लेता है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब शाहजैन की बहन बतूल के घर आती है। वो आकर अदील का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। वो जैसे ही बतूल को देखती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो कहती है कि मेरे भाई शाहजैन का रिश्ता ले लो। वो कहती है कि मुझे बतूल बहुत पसंद आई है, मैं शाहजैन के साथ इसकी शादी करवाना चाहती हूँ। जहाँ पर अदील खुशी खुशी बतूल की शाहजैन के साथ शादी करवा देता है। जहाँ पर अब अरमान बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको उसके बचपन की मोहब्बत मिल जाती है। जहाँ पर
پر اب کیا ارمان اور راحت دونوں ہمیشہ کے لیے خوش ہوں گے یا پھر ان کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے پھر نہ کوئی اور آ جائے گا؟ اب ارمان اپنی خوشیوں کو بچانے کے لیے راحت کو کسی اور کنٹری لے جاتا ہے جہاں پر پھر یہ دونوں اپنی بہت زیادہ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اب کیا ان کا بچہ ہو پائے گا یا پھر کسی اور کی وجہ سے ان کا بچہ مر جائے گا؟ کیا اب وسیم جیل کی سلاخوں کے پیچھے خود ہی مر جائے گا یا پھر باہر آ کر راحت اور ارمان دونوں کی زندگی کو تباہ کر دے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔